अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किए हुए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। हम ब्लड को डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम हार्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम ब्लड वेसल्स को स्टार्ट करेंगे। ब्लड वेसल्स क्या है, देखें, ब्लड हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है। किन के अंदर हार्ट ब्लड पंप करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर। और ब्लड वेसल्स एक्चुअली खून की नालियाँ हैं, ठीक है, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं या ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, ठीक, खून की नालियाँ। देखें, ये थर्ड पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होता है? टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है वो कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स और कैपिलरीज हैं। पहले हम आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज क्या है? आपने एक बात याद रखनी है, ए से आर्टरी और ए से अवे, ठीक है। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है हमेशा। ए से आर्टरी, ए से अवे, अवे मतलब दूर। आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एक आर्टरी, ये क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है ना, ये देखें, तो ये आर्टरी है। इसी तरीके से ये भी आर्टरीज हैं। क्यों? क्योंकि ये भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। तो जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, जो ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, ठीक है। अडल्ट के अंदर क्या होता है? ऑल आर्टरीज। देखो, अब आर्टरीज जो है अगर ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं तो वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जाहिर सी बात है। ये देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है। इस ब्लड को जाके टिश्यूज़ को दिया जाएगा और टिश्यूज़ इस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेंगे और इस ब्लड के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं और फिर वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो वापस हार्ट की तरफ आता है वेन्स के ज़रिए से। हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आर्टरीज होती हैं ये कौन सा ब्लड लेके जा रही हैं? हार्ट से अवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपने याद रखनी है, बॉडी की सारी आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक आर्टरी के, ये वाली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही है, देखें, है ना। लेकिन ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रही है, ये इस लंग की तरफ लेके जाएगी। ये वाली पर्पल देखें, इस लंग की तरफ लेके जाएगी। तो ये लंग ने क्या करना है? फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम थी। लंग ने फिर जो हम हवा सांस लेके जा रहे हैं, सांस के अंदर ऑक्सीजन जा रही है ना, उस ऑक्सीजन को इस ब्लड के अंदर डाल के इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देना है, ठीक है। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, ये 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं इनके जरिए से वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है, ठीक। यानी कि बताने का मकसद ये है कि बॉडी की सारी जो आर्टरीज होती हैं वो अडल्ट के अंदर ऑल आर्टरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। बस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। अभी जो आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है ना, वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन, अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह उनका काम है उन्हीं के मुताबिक उनका स्ट्रक्चर बनाया आर्टरीज का, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो, आर्टरीज का क्या है, आर्टरीज के अंदर ना हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो आर्टरीज ने इतने हाई ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने आर्टरीज की 3 वॉल्स बनाई हैं और तीनों वॉल्स बहुत मजबूत है। आर्टरीज की ना देखो, इसकी जो आर्टरी की वॉल है ना, इसकी 3 लेयर्स हैं। जो आर्टरी मतलब ये अगर आर्टरी है, सपोज कर लें ये कलर है, ये एक आर्टरी है, इस आर्टरी की 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ऊपर वाली लेयर, फिर मिडल लेयर, इनर लेयर। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये देखिए नजर आ रही है आपकी, आउटर लेयर है, फिर उन्होंने अंदर से मिडल लेयर दिखाई हुई है ये वाली, और ये वाली इनर लेयर दिखाई हुई है, ठीक। ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये देखिए, वॉल्स ऑफ आर्टरी जो होती है वो कंपोज कर रही होती है 3 लेयर्स पे। कितनी? 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एम से मिडल, एम से मसल्स। जो द मिडल वाली लेयर होती है वो मसल से मिलकर बनी होती है। कौन से मसल? स्मूथ मसल, क्योंकि बॉडी के अंदर तो 3 तरह के मसल है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स है। और इलास्टिक टिश्यू, अलबत्ता दरमियान वाली लेयर के अंदर इलास्टिक टिश्यू भी है, ठीक है। इसके अलावा इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ये वाली जो इनर मोस्ट लेयर है ना, ये वाली, इसके अंदर सिर्फ सेल्स है, मतलब ये ऐसे करके सेल, ये सारे सेल्स होंगे, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ये वाली लेयर जो अंदर वाली लेयर होती है ना, इसके अंदर ये एंडोथीलियल सेल, ये एंडोथीलियल सेल, ये एंडोथीलियल सेल, सारे सेल लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 लेयर्स हमने बात कर ली। इसके अलावा देखें,
होलो इंटरनल कैविटी इन विच ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? अब जाहिर सी बात है ये आर्टरी के अंदर खाली जगह जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको ल्यूमन कहते हैं। अगर ये मारकर कोई आप आर्टरी समझ ले तो इसके अंदर जो खाली जगह होगी, है ना, इसके अंदर खाली जगह है ना, उस खाली जगह के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, उस खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं, वो खाली जगह। ठीक है, तो वही कह रहा है वो होलो खाली इंटरनल कैविटी, अंदर वाली खाली जगह आर्टरी की जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको ल्यूमन कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये जो आर्टरीज होती है ना, जब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है, सपोज कर लो लीवर के अंदर आर्टरी एंटर कर रही है, तो जब ये आर्टरी लीवर के अंदर एंटर करेगी ना, तो ये आर्टरी जो है, ये देखें, ये आर्टरी आर्टरियोज के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक, फिर लीवर के अंदर आपको पता है लीवर एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होते हैं, तो जब ये आर्टेरियोल टिश्यू के अंदर एंटर करेगी ना तो ये कैपिलरी बन जाएगी। ये देखें, ये आर्टेरियोल है, ये टिश्यू के अंदर एंटर कर रही है, तो टिश्यू के अंदर इसने आर्टेरियोल कैपिलरी बन जाना है। ये देखें टिश्यू आपको नजर आ रहा है। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल। सेल की मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बना देते हैं। ये तो एक टिश्यू आपको नजर आ रहा है, इस टिश्यू के अंदर क्या है? कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं। तो आर्टरी ने आर्टेरियोल में डिवाइड होना है जब ऑर्गन के अंदर एंटर होना है, फिर जब उसने टिश्यू के अंदर एंटर होना है, फिर टिश्यू के अंदर एंटर होकर उस आर्टेरियोल ने कैपिलरी में डिवाइड हो जाना है। ये उधर लिखा हुआ है। जब आर्टरीज बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती हैं तो दे डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स नोन एज आर्टेरियोल्स, तो आर्टरी आर्टेरियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, और आर्टेरियोल्स ने जब टिश्यू के अंदर एंटर होना है तो आर्टेरियोल्स ने कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाना है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज क्या होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कैपिलरीज को कंटिन्यू करेंगे। कैपिलरीज क्या है? देखें, हमने पढ़ा कि जब टिश्यू के अंदर आर्टेरियोल्स एंटर की थी तो वो आर्टेरियोल कैपिलरी बन गई थी। ये देखें, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आर्टेरियोल है, जब ये टिश्यू के अंदर एंटर किया तो टिश्यू, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर आर्टेरियोल कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, ये क्या कैपिलरीज क्या है? ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स है जो टिश्यू के अंदर मौजूद होती है, टिश्यूज के अंदर मौजूद है ना कैपिलरीज, और ये आर्टेरियोल्स की डिवीजन से बनी है। जैसा कि हमने देखा आर्टेरियोल्स डिवाइड हुई और उन्होंने डिवाइड होकर कैपिलरीज बना दी। कैपिलरीज का क्या मकसद होता है ये आप थोड़ा सा समझ लें। ये देखिए कैपिलरीज है, इस कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये तो आप मानते हैं ना। अभी जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर जाहिर सी बात है आपका ग्लूकोज जो आपने खाया, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, इसके अलावा ऑक्सीजन है जो आपने सांस ली हुई, वो सब कुछ इस ब्लड के अंदर मौजूद है। अब ये सब कुछ क्या होगा, ये ट्रैवल करके ना ब्लड से, ये ब्लड से ट्रैवल करके ये आपको येलो येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के अंदर मौजूद है और ये फ्लूइड होता है इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर से सारी की सारी जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, ये मूव करके ना पहले इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब सेल ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा जो सेल ने वेस्ट मटेरियल अपना बनाना था, सेल ने वो सब कुछ टिश्यू फ्लूइड के अंदर डालना शुरू कर देना है। टिश्यू फ्लूइड से फिर वो चीज़ें जो है ना वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। आ रही समझ आपको? तो कैपिलरीज जो है ना, ये इनके जरिए से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है, किसके दरमियान में? टिश्यू फ्लूइड के दरमियान में, और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है उसके दरमियान में। यानी कि अगर मैं आपको इसको इसी चीज़ को जूम करके दिखाऊँ, इसी चीज़ को, तो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी का एंडोथेलियल सेल है, क्योंकि हमने पढ़ा है एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ये सेल का न्यूक्लियस है, इसको अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये कैपिलरी का एंडोथेलियल सेल है। ये इसी तरीके से ये भी एंडोथेलियल सेल कैपिलरी के बने हुए हैं, और इनके अंदर ये सारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ये वाला सारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इधर सारा टिश्यू फ्लूइड पड़ा होगा, उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी जो ब्लड के अंदर मौजूद थी, और ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। फिर ये सेल पड़े हुए हैं और इधर से ये चीज़ें सेल के अंदर जाना शुरू कर देंगी। ठीक हो गया? तो इस तरीके से, और इसी तरीके से सेल ने फिर इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और जो वो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से टिश्यू फ्लूइड के अंदर पहले आएगा और फिर टिश्यू फ्लूइड से ब्लड के अंदर जाना शुरू कर देगा। समझ आ रही है? तो ये कैपिलरीज के जरिए से ही सारा काम हो रहा है, कैपिलरीज एक्सचेंज के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, ये अगर आप सारा समझ लो, टिश्यू फ्लूइड है सारा येलो वाला, टिश्यू फ्लूइड के अंदर ना पहले सारी चीज़ें जाती हैं, टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल के अंदर जाएंगी, इसी तरीके से सेल से पहले निकलेंगी तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाएंगी, फिर ये वापस ब्लड के अंदर जाती हैं। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है ब्लड के दरमियान में और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान में, ये कैपिलरीज के जरिए से हो रहा होता है। ठीक है, अब कैपिलरी की वॉल जो होती है ना, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसको एंडोथेलियल सेल कहते हैं। उसके पास उसकी वॉल की 3 लेयर्स थी, इसकी वॉल के पास सिर्फ एक ही लेयर है, और वो भी एंडोथेलियल। ये देखो, ये एक ही लेयर आपको नजर आ रही है ना, ये, और वो भी सिर्फ एंडोथेलियल सेल है। ये देखें,
इसकी वॉल सबसे पतली होती है, सिंगल लेयर होती है, एंडोथेलियम की बनी होती है। ये लेयर इतनी पतली होती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हमने फूड वाले मॉलिक्यूल्स जो खाए हमने, जो हमारे ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, कैन पास थ्रू देम। इतनी पतली सी लेयर है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आराम से इसमें से गुजर के बाहर चले जाएंगे टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर चले जाएंगे। कैन ईजिली पास थ्रू देम, वो ईजिली इस लेयर में से गुजर के चले जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाके एंटर हो जाते हैं। इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने जो बनाई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होती है, इसके अलावा और यूरिया, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, इन्होंने भी पहले सेल से निकल के कहाँ पे आना है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आना है, और टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड के अंदर जाना है। कैन डिफ्यूज, इन्होंने भी टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और टिश्यू फ्लूइड से फिर कैपिलरीज की दीवारें जो कि पतली पतली हैं, तो उन दीवारों में से गुजर के उस ब्लड के अंदर आ जाना है। ठीक हो गया, ये उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, इधर लिखा हुआ है साइड बॉक्स में कि कैपिलरीज इतनी पतली और इतनी स्मॉल होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, दे नीड टू बी पार्शली फोल्ड इनटू बुलेट लाइक शेप्स इन ऑर्डर टू पास थ्रू देम इन अ सिंगल फाइल। मतलब कि जब रेड ब्लड सेल्स को एक सिंगल फाइल, एक सिंगल कितार की सूरत में इनमें से गुजर के जाना है ना, तो रेड ब्लड सेल्स को भी फोल्ड होना पड़ता है। इतनी छोटी और इतनी पतली इसकी दीवारें होती हैं कि इवन रेड ब्लड सेल को भी एक एक, जब वो हालांकि एक रेड ब्लड सेल दूसरा तीसरा चौथा वो लाइन की सूरत में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फोल्ड होकर उन्हें जाना पड़ रहा है, इतनी स्मॉल ये कैपिलरीज होती हैं। ठीक हो गया।